आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें। यूक्रेन ने कहा है कि उसने गुज़िश्ता हफ्ते रूस से अपने जुनूब और मशरक़ में 1000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका वापस ले लिया है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि खारकेव के इलाके में 30 से ज़ायद बस्तियों को आज़ाद कराया गया है। खारकेव के इलाके में रूस के आला ओहदेदार ने एतराफ़ किया कि यूक्रेनी फ़ौज ने अहम फतह हासिल की है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विटाली गन चीफ ने रूसी टीवी को बताया कि यूक्रेनी बाशिंदों ने रूसी दिफाई लाइन को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस के ज़ेर कब्जा खारकेव के अहम तरीन शहरी मराकज़ में से एक कोपियांस्क और 2 दिगर शहरों से शहरियों को निकाला जा रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर थिंक टैंक के तज्ज़िये के मुताबिक यूक्रेन के फौजी अब कोपियांस्क से सिर्फ 15 किलोमीटर के फासले पर हैं, जो एक ज़रूरी रेलवे जंक्शन है जिसका इस्तेमाल मॉस्को मैदान जंग में अपने फौजियों को भेजने के लिए कर रहा है। डेनमार्क की मकबूल मलिका मार्गरेट द्वितीय अब यूरोप की सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली बादशाह और बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ द्वितीय के इंतकाल के बाद वाहिद मलिका हैं। तख्त पर अपने 50 सालों में डेनमार्क की बादशाहत को मुत्तहिद और जदीद बनाने के लिए मार्गरेट द्वितीय ने जुमेरात को बरतानिया की 7 दहाइयों की मलिका के इंतकाल के बाद इस वीकेंड की गोल्डन जुबली की तकरीबात को वापस ले लिया है। तख्त पर 50 साल और 7 महीने की उम्र में वो अब अपनी तीसरी कज़न मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल के बाद यूरोप में सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली बादशाह है। उनके बाद उनका पहला कज़न स्वीडन के कार्ल सोहली गुस्ताफ है, जो 48 साल से बादशाह हैं। मार्गरेट यूरोप के वाहिद मलिका भी हैं। हालांकि 4 ममालिक बेल्जियम, नीदरलैंड, स्पेन और स्वीडन में शहजादियां हैं। मार्गरेट द्वितीय जनवरी 1972 में अपने वालिद फ्रेडरिक की मौत के बाद 31 साल 9 की उम्र में तख्त पर बैठे, जो डेनमार्क में हुकूमत करने वाली और मलिका का ओहदा संभालने वाली पहली खातून बनी। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ होने के बाद रियासत में डिजास्टर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क में गंदे पानी से पोलियो वायरस के नमूने मिलने के बाद गवर्नर न्यूयॉर्क केथी होचल ने रियासत में डिजास्टर इमरजेंसी का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क में पिछले माह गंदे पानी से पोलियो वायरस के नमूने मिले थे। इंडोनेशिया के मशरकी सूबे पापुआ में हफ्ते को 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया। सरकारी ज़राए के मुताबिक किसी किस्म के नुकसान या जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इंडोनेशिया के मौसमियात और जियोफिजिक्स एजेंसी ने कहा है कि ज़लज़ले से सुनामी नहीं आई। एजेंसी ने बताया कि इससे पहले 5.5 और 5.9 और 6.0 की शिद्दत के साथ पेश आने वाले झटकों की एक सीरीज़ के बाद ज़लज़ले की अहम झटके के तौर पर दर्जाबंदी की गई। मरकजी झटका मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:05 पर महसूस किया गया और इसका मरकज 37 किलोमीटर शुमाल मगरिब मुंबरा अमोटेंगा में 10 किलोमीटर की गहराई में था। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट और मिटिगेशन एजेंसी ने बताया कि झटकों से खौफ व हिरास फैल गया और रिहायशियों को इमारतों और घरों से बाहर भागना पड़ा। मलिका एलिज़ाबेथ के आखिरी रसूमात की तैयारियां बरसों पहले ही मुकम्मल हो गई थी। बिंघम पैलेस से मौत की खबर का ऐलान करने से लेकर तदफीन तक मलिका बरतानिया के आखिरी रसूमात की अदायगी के बारे में सब कुछ बहुत तफसील के साथ बहुत पहले ही तय हो चुका था। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी तौर पर मलिका बरतानिया के आखिरी रसूमात की अदायगी 2 हफ्तों के अंदर ही वेस्ट मिनिस्टर एबी में होगी। हफ्ते वाले दिन मलिका बरतानिया का ताबूत बिलमोर से एडनबरा में वाक़े हॉलीवुड पैलेस में पहुंचाया जाएगा। इतवार के रोज किंग चार्ल्स III एडनबरा के हॉलीवुड पैलेस पहुंचेंगे, जहां उनके हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी, जिसके बाद पीर को वो शुमाली एयरलाइन की शाही रिहाइशगाह हिल्सबोरो कैसल में शुमाली आइलैंड की सीनियर सियासी क़यादत से मिलेंगे। मंगल को मलिका बरतानिया के ताबूत को बिंघम पैलेस और फिर वेस्ट मिनिस्टर पैलेस ले जाया जाएगा, जहां अगले 5 दिन तक आवाम को ताज़ियत की इजाज़त होगी। चारशंबे को किंग चार्ल्स III गार्डन में मुलाकात करेंगे, जबकि जुमेरात को सीनियर फौजी अफसरान, मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर और गवर्नर जनरल से मिलेंगे। मलिका एलिज़ाबेथ की तदफीन की तैयारियों को जुमे को हतमी शक्ल दी जाएगी और फिर अगले रोज बरोज़ हफ्ता 17 सितंबर को मलिका की मुतवक्को तौर पर तदफीन होगी। मलिका बरतानिया के आखिरी रसूमात की अदायगी का आगाज दिन 11 बजे वेस्ट मिनिस्टर के ड्यूट होइल की सरपरस्ती में किया जाएगा, जिसमें कैंटरबरी के आर्च बिशप जस्टिन वेलबी खुतबा देंगे।
شمالی شام میں فروٹ ڈھال اور شاخ زیتون آپریشن علاقوں میں فائرنگ کرتے ہوئے عوام کو ہراساں کرنے والی PKYPG کے 4 دہشت گردوں کو غیر فعال بنا دیا گیا۔ دفتر دفاع نے اس حوالے سے اپنی بیان میں کہا کہ ترک مسلح افواج کے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں متاثر اور مصمم طریقے سے جاری ہیں۔ ہمارے بہادر فوجیوں نے فرات ڈھال اور شاخ زیتون آپریشن علاقوں میں مبلا اشتعال فائرنگ کرنے والے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے آن لائن کاروبار پر نئی پابندی عائد کرتے ہوئے رقم کی ادائیگی، کارگو اور بل میں تمام مطلوبہ معلومات کا اندراج لازمی قرار دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزارت افرادی قوت نے آن لائن کاروبار کرنے والے اداروں کے حوالے سے مختلف اقدامات کیے ہیں، جن کے تحت خریداری کرنے والوں کو کارگو کے لیے 1 سے زائد اختیار دینا لازمی ہوگا، سامان کی بروقت ترسیل کرنا ہوگی، سامان کی ترسیل کے دائرہ کار کو وسیع کیا جائے گا۔ اس کا دائرہ سعودی عرب کے بڑے شہروں تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس مملکت کے تمام علاقوں تک سامان کی رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ کسی آرڈر کی منسوخی کی کارروائی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اقدامات ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ وزارت کی جانب سے آن لائن کاروبار کرنے والے اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایسا اپنایا جائے جس سے صارفین کسی بھی قسم کے ابہام کا شکار نہ ہوں۔ آرڈر کی رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں صارفین کو سہولیات دی جائیں، جن میں بدی کارڈ اور کریڈٹ کارڈ سمیت ادائیگی کے مختلف آپشنز فراہم کرنا شامل ہیں۔ کوئی بھی آرڈر منسوخ ہونے کی صورت میں رقم کی واپسی کے لیے کسی بھی قسم کے ہیلے بہانوں سے کام نہ لیا جائے بلکہ رقم واپسی کا طریقہ کار سادہ اور آسان بنایا جائے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ MS ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625۔ Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.